जय हिंद साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं लोकेश एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार लोकेश क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं द बुक का न्यू एडिशन, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिसका चैप्टर चल रहा है चाल, समय और दूरी, जिसकी टाइप चल रही है जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए। इससे पहले की टाइप मैंने करा रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो उन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, कुछ दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही है, मेरे साथ कुछ परेशानी हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं लेके आ पाया, लेकिन आज के बाद आपको कंटिन्यूस वीडियो मिलेंगी। ठीक है साथियों, मैंने आपसे वादा किया है पूरी बुक को सॉल्यूशन कराऊंगा, तो मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपकी समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए साथी शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया होगा, आप देख लेना, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, 19वां क्वेश्चन इससे पहले कि मैंने करा रखे, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्या कह रहा है? दो कारें क्रमशः 30 और 36 किलोमीटर घंटे की गति से शहर ए से शहर बी तक यात्रा करती हैं। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटे कम समय लेती है, तो शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी कितनी होगी? तो मेरे प्यारे साथियों, किस तरीके से हल करेंगे इस टाइप को, चलिए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है हमारा, है ना, किस तरीके से हल करेंगे इस टाइप को, चलिए देखते हैं। देखिए, दो शहर है ए और बी, ठीक है, तो वो कह रहा है इन दोनों की जो बीच की दूरी है, यानी कि जो इन दोनों के बीच की दूरी है ये वाली, वो हमको निकालनी है। ठीक है साथियों, तो किस तरीके से हल करेंगे चलिए देखते हैं। तो देखिए, दो कार है ना, पहली कार और ये दूसरी कार। पहली कार चल रही है हमारी 30 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से, और दूसरी कार चल रही है हमारी 36 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से। तो मेरे प्यारे साथियों, पहला वाहन 30 किलोमीटर की गति से चल रहा है और दूसरा वाहन चल रहा है मेरी 36 किलोमीटर की गति से। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें बीच की दूरी को निकालना है, शहर के बीच की दूरी को निकालना है। तो देखिए, पहला वाहन 30 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से जा रहा है, दूसरा जा रहा है 36 किलोमीटर की रफ्तार से। तो क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, हम इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 36 और 30 का एलसीएम कितना होगा, ये तो बेसिक बात है, मैंने आपको सिखा रखी है ना। तो देखिए, 30 और 36 का एलसीएम 180 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, है ना, 180 हो जाएगा। अब देखिए, 30 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये 6 टाइम चला जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और मैं 36 से 180 को डिवाइड करूंगा तो ये मेरा 5 टाइम चला जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 1, है ना। और बुक के हिसाब से कितना दे रखा है, बुक के हिसाब से दे रखा है 3 घंटे, है ना। हमारे हिसाब से दे रखा है 1 घंटा, यानी कि 1 घंटा कम समय ले रही है ना, कम समय। ठीक है, 1 घंटे कम समय हमारे हिसाब से। और बुक के हिसाब से कितना दे रखा है, बुक के हिसाब से दे रखा है 3 घंटे। तो मेरे प्यारे साथियों, जब बुक में वैल्यू दी होती है उसको हमेशा हम ऊपर रखते हैं, और जो हमारे हिसाब से जो वैल्यू निकल कर आती है उसको हम बुक वाली वैल्यू के नीचे रखते हैं। तो देखिए, बुक के हिसाब से 3 घंटे कम ले रही है और हमारे हिसाब से 1 घंटे कम ले रही है, तो सेल्फ यानी कि जो हमारे हिसाब से ले रही है वो है 1, है ना। और कुल दूरी की बात कर रहा है, तो मेरे प्यारे साथियों, कुल दूरी इन दोनों की कितनी निकल कर आई, 180। तो मैं इंटू करके 180 लिख दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, देखिए जो कुछ भी इसमें डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर लेंगे, नहीं हो रहा है तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इनका मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना निकल कर आएगा, कितना निकल कर आएगा, 18 3 54 होता है ना, यानी कि 540 किलोमीटर की दूरी होगी मेरे प्यारे साथियों। इन दोनों के बीच की कितनी दूरी होगी, 540 किलोमीटर। उम्मीद करता हूं कि सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। उम्मीद करता हूं कि सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए, ये कुल दूरी हमने निकाली, अगर 30 की रफ्तार से जाएगा तो 6 घंटे लेगा, 36 की रफ्तार से जाएगा तो 5 घंटे लेगा। हमारे हिसाब से 1 घंटा कम ले रहा है और बुक के हिसाब से 3 घंटे कम ले रहा है। तो जो बुक में वैल्यू दी होती है उसको हमेशा हम ऊपर रखते हैं, जो हमारे हिसाब से वैल्यू निकल कर आती है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, और आप प्रॉपर नोट बनाते चलें जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है साथियों, आप इसको नोट कर लीजिए।
चलिए साथियों अगला क्वेश्चन हल करते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिया होगा, आप देख लेना, मैं पढ़ रहा हूँ। क्या कह रहा है? 24 और 32 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से शहर ए से शहर बी तक यात्रा करती है। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में यानी कि 2.5 घंटे कम समय लेती है, तो शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी कितनी होगी? इससे पहले सवाल किया है, सेम उसी तरीके से हम हल करेंगे मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, अगर खुद से आ रहा है तो वीडियो को रोक कर खुद से हल करने की कोशिश करें। देखिए शहर ए है ना, ए शहर और ये बी शहर, इन दोनों के बीच की दूरी को हमको निकालना है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या करना है? हमको निकालना है। देखिए 2 कार हैं, एक कार और ये दूसरी कार। पहली चल रही है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और दूसरी चल रही है मेरी 32 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इन दोनों का मैं क्या निकालूंगा? आप कहेंगे एलसीएम निकालेंगे। अगर आप पर एलसीएम निकालना नहीं आ रहा है तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए 24 और ये 32 है ना, मुझे इनका एलसीएम निकालना है तो क्या करूंगा? मैं ऐसी संख्या से डिवाइड करूंगा, ये दोनों संख्या पूरी विभाजित हो जाए। तो देखिए मैं 6 से डिवाइड करूंगा, 6 से कितनी बार जाएगा? 6 चौक 24 होता है और ये कितनी बार जाएगा? 6 से जाएगा नहीं तो मैं 32 लिख लूंगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैं 4 से डिवाइड करूंगा, देखिए 4 से एक बार और ये 8 है ना, और फिर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, जब तक इन संख्याओं को डिवाइड करते हैं जब तक हमारा एक एक नहीं आ जाता। ये बेसिक बातें होती हैं जो आपको आती होंगी। ठीक है, जो साथी मेरे नए हैं इसलिए मैंने उनके लिए बताया है। तो मेरे प्यारे साथियों 8 चौक 32 और 32 छिक्के 96 होता है ना, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 96 निकल कर आ जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए अब मैं 24 से इसको डिवाइड करूंगा, 24 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा? 24 से ये 4 बार चला जाएगा और 32 से ये कितनी बार चला जाएगा? 32 से ये 3 बार चला जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा है ना, तो यहाँ पे कितना कम ले रही है? यहाँ पे 1 घंटे कम समय ले रही है मेरे प्यारे साथियों, कम समय ले रही है ना। और बुक के हिसाब से कितना ले रही है? बुक जो बुक में दे रखा है कितना दे रखा है? बुक के हिसाब से 2.5। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, बुक की वैल्यू को हमेशा हम ऊपर लिखते हैं और हमारे हिसाब से कितनी वैल्यू कम ले रही है? यानी कि 1 घंटे है ना। शेल्फ यानी कितनी ले रही है? 1 घंटे। तो मेरे प्यारे साथियों मैं फिर कहूँगा कि बुक की वैल्यू को हमेशा हम ऊपर रखते हैं। तो बुक की वैल्यू है 2.5, हमारी वैल्यू है 1 और मल्टीप्लाई कितने का कर दूंगा? कितना इनका निकल कर आया? 96 है ना। कुल दूरी तो 96 निकल कर आई थी इन दोनों का एलसीएम है ना, कहेंगे बिल्कुल निकल कर आई थी। देखिए जो कुछ भी डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर लेंगे। देखिए पॉइंट उठाऊंगा नीचे 0 बढ़ जाती है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए 5 से इसको डिवाइड करूंगा, ये 5 बार चला जाएगा और ये मेरा 2 बार चला जाएगा। ठीक है साथियों, और 2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा? ये आपका जाएगा 4 8 यानी कि 48 बार चला जाएगा। ठीक है साथियों, 5 का और 48 का आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना निकल कर आएगा? चलिए देख लेते हैं। 8 5 40 की 0 कैरी कर गया 4, 5 चौक 20 और 4 यानी कि 240 किलोमीटर। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, जो कि आपके किस ऑप्शन में दे रखा है? आपके ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। उम्मीद करता हूं कि सवाल आपकी समझ में आ गया होगा और कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट जरूर करें और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप अपने नोट जरूर बनाते रहें मेरे प्यारे साथियों। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन हल करते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिया होगा, आप देख लेना, मैं पढ़ रहा हूँ। क्या कह रहा है? रामेश्वर अपनी मोटरसाइकिल से 405 किलोमीटर की यात्रा करता है। यदि वह 45 किलोमीटर घंटे की गति से 6 घंटे तक मोटरसाइकिल चलाता है तो वह शेष 3 घंटे की यात्रा किस गति से तय करता है? तो मेरे प्यारे साथियों किस तरीके से हल करेंगे इस सवाल को, चलिए देख लेते हैं। 21वां सवाल है हमारा। देखिए वो क्या कह रहा है? रामेश्वर है ना, रामेश्वर को मैं हार मान लेता हूँ। देखिए इसने टोटल है ना, टोटल यात्रा कितनी की? देखिए टोटल यात्रा इसने की है 405 है ना, 405 किलोमीटर की इसने टोटल यात्रा कर ली है मेरे प्यारे साथियों है ना। अब वो कह रहा है 45 किलोमीटर घंटे की गति से इसने 6 घंटे में कितनी यात्रा तय की है? चलिए
देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, रामेश्वर ने टोटल यात्रा कितनी की है? 405 की है, लेकिन उसने लेकिन उसने 45 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से, यानी किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से उसने 6 घंटे में कितनी दूरी तय की है? मुझे क्या निकालना है? दूरी निकालनी है। तो मेरे प्यारे साथियों, दूरी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ये तो आपको मालूम होगा, ठीक है साथियों। तो देखिए, डिस्टेंस निकालना है मुझे, यानी कि डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस भाई निकालेंगे तभी तो पता चलेगा। देखिए 45, यानी कि स्पीड कितनी है मेरी? 45 किलोमीटर घंटा, और टाइम यानी कि टी मेरा कितना है? 6 घंटे। अगर मैं आपस में आप गुणा कर दूंगा तो मेरी दूरी निकल कर आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा? चलिए देखते हैं। 6 पंजे 30 की 0 कैरी कर गया 3, 6 चौक 24 और 3 27, यानी कि इसने 6 घंटे में कितनी यात्रा तय कर ली? इसने 270 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 270 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली है। अब वो कहना क्या चाह रहा है? टोटल यात्रा तो इसने 405 की है, लेकिन मोटरसाइकिल की जो रफ्तार है वो 45 किलोमीटर घंटे की रफ्तार है ना, और उसने 6 घंटे तक इसी रफ्तार से चलाया है। तो 270 किलोमीटर की रफ्तार, यानी कि 270 किलोमीटर की दूरी इसने तय कर ली। तो मेरे प्यारे साथी, जो 405 किलोमीटर है ना, जो 405 किलोमीटर है उसमें से मैं 270 को माइनस कर दूंगा। ठीक है साथियों, यानी कि टोटल डिस्टेंस मेरा कितना है? टोटल डिस्टेंस है मेरे प्यारे साथियों, टोटल डिस्टेंस मेरा कितना है? 405 है ना, माइनस 270, तो कितना निकल कर आएगा? ये मेरा शेष निकल कर आएगा। ठीक है, जो कि मुझे 3 घंटे में तय करनी है मेरे प्यारे साथियों, है ना। तो कितना निकल कर आएगा? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 7 3 बचेगा, और यहाँ पे 1, यानी कि शेष दूरी मेरी अभी कितनी बची है? 135 किलोमीटर बची है। ठीक है साथियों, 135 किलोमीटर की दूरी मुझे 3 घंटे में तय करनी है, तो मुझे किस स्पीड से चलना पड़ेगा वो यह पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे इधर सॉल्व करता हूं मैं। ठीक है, 135 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में मुझे तय करना है, तो कितनी स्पीड से चलना होगा? चलिए देख लेते हैं। 3 चौक 12 है ना, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, यानी कि ये भी मुझे 45 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलना पड़ेगा, तो मैं 103 घंटे में पहुंच जाऊंगा। ठीक है साथियों, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि आपके किस ऑप्शन में दे रखा है? आपके ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। उम्मीद करता हूं कि सवाल आपकी समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट कर लें और प्रॉपर नोट्स बनाते चलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन हल करते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ, क्या आप देख लेना, मैं पढ़ रहा हूँ। क्या कह रहा है? 2 कारें क्रमशः 30 और 48 किलोमीटर घंटे की गति से शहर ए से शहर बी तक यात्रा करती हैं। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटा कम समय लेती है, तो शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी कितनी होगी? तो मेरे प्यारे साथियों, 22वां क्वेश्चन है हमारा। अगर आ रहा है तो खुद से हल करने की कोशिश करें वीडियो को रोककर। ठीक है, देखिए शहर ए और शहर बी, इन दोनों के बीच की दूरी को मुझे निकालना है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, इन दोनों के बीच की दूरी को निकालना है। देखिए, एक और ये 2 कार है मेरी। ठीक है, एक चल रही है 30 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से और एक चल रही है 48 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से। मैं क्या करूंगा मेरे प्यारे साथियों? इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा। चलिए इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना होगा? 30 और 48 है ना। देखिए 6 से ये कितनी बार चला जाएगा? 6 पंजे 30 और 8 6 48 है ना, 5 और 8 है ना मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए 8 पंज 40, यानी कि 240 हो जाएगा इनका एलसीएम, है ना मेरे प्यारे साथियों, 240 हो जाएगा। तो अब देखिए ये 30 घंटे की रफ्तार से चलेगी, तो इस दूरी को यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, तो कितनी देर में इसको पार कर लेगी? मेरे प्यारे साथियों, ये मेरी चाल दी रखी होती है। ठीक है, ये चाल दे रखी होती है, और यहाँ पे जो निकल कर आएगा वो समय निकल कर आता है। ठीक है साथियों, और जो ये बीच में होता है ये कुल दूरी होती है। ठीक है साथियों, जिसको हम दोनों के
यानी कि एलसीएम लेके निकाल लेते हैं। ठीक है साथियों, एक बार लिख देता हूँ, पिछले 2 क्वेश्चन में लिख नहीं पाया तो आप नोट्स बना रहे होंगे इसलिए मैं लिख देता हूँ। तो ये मेरी कुल दूरी हो जाती है। ठीक है साथियों, वो किस तरीके से निकल कर आती है, ये हमारे एलसीएम लेके निकल कर आती है। ठीक है साथियों, ये हमारी चाल दे रखी होती है, अब जो निकल कर आएगा वो हमारा समय निकल कर आएगा। तो देखिए 30 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और ये 8 बार चला जाएगा। ठीक है, 8 5 40, 0 और 5 यानी कि मेरे प्यारे साथियों ये मेरा 5 बार चला जाएगा। ठीक है साथियों, ये हमारी चाल दे रखी होती है और ये समय निकल कर आता है। इन दोनों का लासापा निकाल कर हमारी कुल दूरी निकल कर आ जाती है। ठीक है साथियों, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 3 घंटा कम समय लेती है। देखिए बुक के हिसाब से, यानी बुक की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप कहेंगे 3 घंटे, और हमारे हिसाब से कितना कम ले रही है, हमारे हिसाब से कितना कम ले रही है, 3 कम समय ले रही है ना, 3 यानी कि 3 घंटे कम समय ले रही है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, 3 घंटे कम है ना, 3 घंटे कम समय ले रही है। तो बुक की वैल्यू को हमेशा हम ऊपर रखते हैं और हमारी वैल्यू जो निकल कर आती है उसको हमेशा नीचे ही लिखते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो हमारे हिसाब से कितनी निकल कर आई है, 3, और कुल दूरी कितनी निकल कर आई है, 240, तो इंटू 240। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जो कुछ भी कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर लेते हैं। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 240 बचेगा। तो शहर ए से शहर बी, शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी कितनी निकल कर आई, कितनी निकल कर आई, आप कहेंगे 240 किलोमीटर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यही मेरा आंसर हो जाएगा जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। उम्मीद करता हूं कि सवाल आपकी समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन हल करते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ क्या है आप देख लेना, मैं पढ़ रहा हूँ। कह रहा है एक व्यक्ति एक स्थान x से चलना आरंभ करता है तथा स्थान y पर 12 घंटे में पहुंच जाता है। वह कुल दूरी का 3/7 3 किलोमीटर घंटे की गति से तय करता है तथा शेष दूरी 4 किलोमीटर घंटे की गति से तय करता है। x तथा y के मध्य दूरी किलोमीटर में क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, किस तरीके से हल करेंगे इस सवाल को, चलिए देख लेते हैं। देखिए 23वां क्वेश्चन है हमारा, है ना, 23वां क्वेश्चन है। देखिए 2 शहर दे रखे हैं x और ये y। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, x और y। देखिए कोई इंसान है, मान के चलो ये मेरा इंसान है। ठीक है, अब यहाँ से इसने चलना आरंभ किया, है ना, यहाँ से चलना आरंभ किया, यहाँ पे पहुँच गया, यानी कि 22 शहर तक ये पहुँच गया। तो इसने कितना समय ले लिया, आप कहेंगे 12 घंटे ले रखे हैं। ठीक है साथियों, अब देखिए सवाल में क्या पूछ रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यानी x से y के बीच की दूरी पूछ रहा है मेरे प्यारे साथियों, है ना, यानी कि दूरी पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो दूरी को हमें निकालना है, लेकिन समय दे रखा है, समय इसने 12 घंटे ले रखा है। ठीक है साथियों, तो किस तरीके से हल करेंगे इस सवाल को, देखिए इसको हम ऑप्शन से हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन में कितना दे रखा है, 28, है ना, दूसरा ऑप्शन कितना दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है 36, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 40 और चौथा ऑप्शन जो मेरा दे रखा है वो है मेरा 42। आप कहेंगे कि ऑप्शन से क्यों करा रहे हो, तो मेरे प्यारे साथियों इस टाइप जैसे क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से ही हल कर सकते हैं और जल्दी भी हल हो जाते हैं। आप कहेंगे हमें तो 4 ऑप्शन हल करने पड़ेंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मेरे प्यारे साथियों पहले हम इसको हल करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा, बहुत जल्दी हो जाता है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, मैं मान के चलता हूँ इसकी पहली जो पहला ऑप्शन 28 है, मैं 28 दूरी को मान के चलता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो माना मैंने 28, यानी कि ऑप्शन मैंने पहला ले लिया 28, इसकी दूरी को मैंने 28 मान लिया है। ठीक है साथियों, तो 28 का 3/7, यानी कि 3/7 का मतलब समझो मेरे प्यारे साथियों, ये 3/7 का मतलब समझो। देखिए कुल दूरी, ये तो मेरी क्या होती है, कुल दूरी, है ना, कुल दूरी। देखिए जो हमारे जो नीचे दिया होता है वो हमेशा एक्चुअल वैल्यू दी होती है, यानी कि ये मेरी क्या है, कुल दूरी है 7 में से इसने 3 को
चल लिया है ना। 7 में से इसने 3 को चल लिया है, तो शेष अभी कितना बचा होगा, शेष बचा होगा 4 है ना, 4 ही तो बचा होगा, 4/7, यानी कि शेष अभी मेरी कितनी है, ये मेरी शेष है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, समझने की कोशिश करो। कुल दूरी का इसने 3 भाग चल लिया है, और किस रफ्तार से चला इसने, 3 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यानी कि 7 में से 3 किलोमीटर ये चल लिया है, कितनी रफ्तार से, 3 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से बुक में कह रखा है। और शेष दूरी अब कितनी है, यानी 7 में से 3 तो इसने पहले चल ली है, अब कितना बचा है, 7 में से 3 चला जाएगा तो 4 किलोमीटर अभी बचा होगा। तो 4 किलोमीटर को ये कितनी रफ्तार से चल रहा है, आप कहेंगे 4 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये बात आपकी समझ में आ गई होंगी। तो देखिए साथियों, मैंने माना पहला ऑप्शन ले लिया 28 का 3/7, यानी कि 28 का 3/7 निकालूंगा तो कितनी दूरी निकल कर आएगी, चलिए देख लेते हैं। देखिए 7 चौक 28 और 3 चौक 12 है ना, यानी कि इसने 12 किलोमीटर की दूरी को चलना है, किस रफ्तार से, 3 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से। ठीक है, यानी कि जो मेरी ये दूरी निकल कर आई है ना, 28 का 3/7 तो 12 निकल कर आई। अब इस 12 दूरी को मैं 3 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलूंगा तो कितना समय ले लूंगा, चलिए देखते हैं। तो 3 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा। ठीक है साथियों, ये मेरी पहली कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, 28 का है ना, 28 का 4/7 है ना, ये मेरी पहली कंडीशन और ये मेरी शेष वाली दूसरी कंडीशन। तो 28 का 4/7 कितना होता है, देखिए 7 से इसको डिवाइड करूंगा तो 4 निकल कर आएगा, 4 और 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और है ना 16 हो जाएगा। और इसको मैं फिर 4 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि शेष दूरी को 4 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलने की बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए 4 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना निकल कर आएगा, 4 ही निकल कर आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, इन दोनों को मैं अगर जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 4 और 4 8, यानी कि 8 घंटे हो रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। लेकिन बुक में हमें कितने दे रहा है, यानी कि बुक में दे रहा है 12 घंटे का समय लिया है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे तो 4 घंटे ले रहा है, समझाने में टाइम लग रहा है मेरे प्यारे साथियों। जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी तो 1 मिनट में हल हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो देखिए यहाँ 4 और ये 4 तो 8 घंटे हो रहे हैं, लेकिन किताब में कह रहा है इसने 12 घंटे लिए हैं। तो मेरा ऑप्शन क्या है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्योंकि इन दोनों को मिला के मेरे 12 घंटे होने चाहिए थे, लेकिन हो कितने रहे हैं, 8 घंटे। तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। समझाने में टाइम लग रहा है मेरे प्यारे साथियों, अगर खुद से हल करोगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा प्रैक्टिस के बाद। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, 36 7 से नहीं कटता है और 40 7 से नहीं कटता है, क्योंकि मैं यहाँ पे 36 मानूंगा तो 7 से 36 नहीं कटेगा। तो ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। और 40 को भी मैं कुल दूरी मान के चलूंगा तो 40 यहाँ पे लिखूंगा तो 7 से 40 नहीं कटेगा। तो मेरे 2 ऑप्शन वैसे ही खत्म हो चुके हैं। ठीक है साथियों, अब देखिए बचा मेरा 42। अब देखिए 1 और 2 ऑप्शन ही तो थे भाई, दूरी निकाल लिया मैं और कुछ दिया ही नहीं है, सिर्फ घंटे दे रखे हैं, है ना, स्पीड भी नहीं दे रखी है मेरे प्यारे साथी, स्पीड भी नहीं दे रखी है, सिर्फ हमें घंटे दे रखे हैं और हमें दूरी निकालनी है। तब हम ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अगर मुझे घंटे दे दिए होते और स्पीड दे दी होती तो मैं ऑप्शन से बिल्कुल नहीं करता। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, 2 ऑप्शन तो बिल्कुल खत्म हो गए। कितना टाइम लगा, कुछ भी नहीं लगा। तो मेरे प्यारे साथियों मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, ये तो मेरा गलत हो गया है। ठीक है साथियों, ये गलत हो गया। अब मैं दूसरी कंडीशन में यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, माना मैंने कौन सी 42। तो मेरे प्यारे साथियों अगर एग्जाम में होता तो ये ऑप्शन तो मेरा वैसे ही सही हो गया, है ना, ये ऑप्शन तो मेरा वैसे ही सही होगा, क्योंकि ये मैंने करके देखा गलत, और ये 7 से दोनों कट नहीं रहे हैं तो ये गलत, तो एक तो इसमें सही होगा। तो इसको आप टिक कर सकते हैं। चलिए मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों ये तो मेरा बिल्कुल गलत हो चुका है। ठीक है, मैं 42 मान के चलता हूँ। 42 का 3/7, देखिए 7 6 42 और 6 3 18, है ना। 3 से इसको
चलूँगा तो कितना समय लेगा, 6 घंटे, है ना। और दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, 42 का 4/7, 7 से इसको डिवाइड करूंगा 6 बार चला जाएगा, 6 चौक 24, है ना, 6 चौक 24, और अब इसे कौन सी रफ्तार से चलेगा, 4 घंटे की रफ्तार से। तो मेरे प्यारे साथियों कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, 6। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर लूंगा तो कितना निकल कर आएगा, 12 घंटे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यही मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ भी 12 घंटे ले रहा है और यहाँ भी उसने 12 घंटे लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। कोई भी समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन हल करते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ क्या है आप देख लेना, मैं पढ़ रहा हूँ। क्या कह रहा है, एक आदमी यात्रा पर निकलता है, उसने कुल 16 घंटे की यात्रा की। दूरी का पहला आधा भाग उसने 40 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से और दूसरा भाग 60 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तय किया। उसने कुल दूरी तय की। तो मेरे प्यारे साथियों किस तरीके से हल करेंगे, चलिए देखते हैं। 24वां क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, एक आदमी यानी कि मान के चलो ए और से है बी, है ना, इसने यहाँ तक 16 घंटे तक यात्रा की। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसने 16 घंटे तक यात्रा की। अब देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है इसने, इसके 2 भाग है ना, इसके 2 भाग हैं, यानी कि पहला भाग यहाँ तक और यह भाग यहाँ तक। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ से यहाँ तक इसने, यहाँ से यहाँ तक इसने 40 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से दूरी तय की। इसके बाद ही स्पीड चेंज कर लेता है, यहाँ से यहाँ तक इसने समय लिया 60 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 40 और 60 इसने 2 दूरी तय की है, यानी कि 2 चालों से दूरी तय की है, लेकिन समय उसने 16 घंटे ले रखा है। ठीक है साथियों, क्या करते हैं, चलिए पहली चाल और ये मेरी दूसरी चाल। पहली चाल कितनी है, 40 और दूसरी कितनी है, 60। इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा, यानी कुल दूरी निकालूंगा। ये मेरे क्या है, ये मेरी चाल है ना। और अब क्या निकल कर आएगा, आप कहेंगे समय निकल कर आएगा। मेरे प्यारे साथियों आप नोट्स बना रहे हैं, इस वजह से मैं सबको लिख कर चल रहा हूँ। ठीक है साथियों, अब 40 और 60 का एलसीएम कितना होगा, आप कहेंगे 120। ठीक है साथियों, 40 की स्पीड से चलूंगा, 120 को पार करने में कितना समय लगेगा, यानी कि 3 घंटे। ठीक है, और 60 की स्पीड से चलूंगा, 120 किलोमीटर को पार करने में मुझे कितना समय लगेगा, आप कहेंगे 2 घंटे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए कहना क्या चाह रहा है। पहले तो वो ये कह रहा था कि इन दोनों का अंतर, यानी कि कम समय की बात कर रहा था, लेकिन अब कम समय की बात नहीं कर रहा है, तो आप इनका अंतर लेके सवाल को हल मत कर देना, गलत हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि वो क्या कह रहा है, उसने कुल 16 घंटे की यात्रा की। तो मेरे प्यारे साथियों इसने यहाँ तक 16 घंटे लिए हैं, लेकिन हमारे हिसाब से अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे। ठीक है साथियों, क्योंकि इसने यहाँ से यहाँ तक 16 घंटे लिए, तो अब हमारे हिसाब से कितने घंटे ले रहा है, आप कहेंगे 5 घंटे ले रहा है। ठीक है साथियों, क्योंकि अब मैं इनको प्लस करूंगा तभी तो मालूम चलेगा कितने घंटे लिए, हमारे हिसाब से 5 घंटे लिए। और बुक में कितने दे रखा है, यानी कि बुक की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे 16 घंटे, और हमारी वैल्यू जो निकल कर आई है वो कितनी है, 5 घंटे। ठीक है साथियों, और दूरी कितनी है, 120, है ना, 120 ही तो निकल कर आई है ना, 120 ही निकल कर आई है। अब देखिए मैं आपस में इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, चलिए देख लेते हैं। देखिए 5 से इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यानी कि 24 बार चला जाएगा। 16 और 24 का आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना निकल कर आएगा, 16 चौक 64 होता है, यानी कि 4 और 6, 16 दूनी 32 और 6 38, यानी कि 384 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आंसर तो मेरा यही आएगा, लेकिन इसमें क्या कह रखा है, एक दूरी को, यानी कि जो बुक में आंसर तो हमारे यही है जो कि आपने 384 किलोमीटर दे रखा है, लेकिन जो बुक में दे रखा है उसने क्या कर दिया है, इस दूरी को x मान लिया है और इस दूरी को भी x मान लिया है। इन दोनों को जोड़कर उसने
दो दूरी मान ली है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन हमारे हिसाब से ये एक ही दूरी है। हमारे हिसाब से क्या है, एक ही दूरी है, लेकिन बुक में क्या मान लिया है उसने, ये यहाँ से यहाँ तक x दूरी और यहाँ से यहाँ तक x दूरी, तो इन दोनों को प्लस करके 2x कर दिया है मेरे प्यारे साथियों, है ना। बुक में उसने इस तरीके से कर दिया है। तो अब मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या निकल कर आएगा, चलिए देख लेते हैं। 4 दूनी 8, है ना, 8 दूनी 16 की 6 कैरी कर गया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 7 6 8 ये बुक में आंसर दे रखा है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये आंसर हमें तब निकालना होता है जब वो ये कहता कि दूरी अलग अलग है। ठीक है साथियों, लेकिन हमने एक ही दूरी मानी है तो हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, लेकिन बुक में 2 दूरी मानी गई है तो बुक के हिसाब से ये वाला आंसर ठीक है। अगर ये वाला आंसर नहीं दिया होता बुक में तो हमारा ये आंसर गलत नहीं था। ठीक है साथियों, आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिए, मैंने दोनों आंसर आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपकी समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन हल करते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ क्या है, आप देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। क्या कह रहा है, अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। उसने 5 किलोमीटर घंटे की चाल से आंशिक दूरी और पैदल और 10 किलोमीटर घंटे की चाल से आंशिक दूरी साइकिल द्वारा तय की। साइकिल द्वारा उसने कितनी दूरी तय की। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके का सवाल आ जाता है तो किस तरीके से हल करते हैं, चलिए देखते हैं। एक बात कहना चाहूँगा, जब इस तरीके का सवाल आए, या तो पैदल की दूरी पूछे, है ना, या साइकिल की दूरी पूछे, किसी में से एक की दूरी पूछेगा। जिसकी दूरी को पूछेगा उसकी दूरी को हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है साथियों, मैं एक बार रिपीट करूंगा कि इस जैसे सवाल में जिसकी दूरी पहले पूछेगा उसी की दूरी को हम पहले लिखते हैं। ठीक है साथियों, अगर पैदल द्वारा पूछता तो मैं पैदल की दूरी को पहले लिखता, और साइकिल की द्वारा पूछ रहा है तो मैं साइकिल की दूरी को पहले लिखूंगा। ठीक है साथियों, आपको भी इसी तरीके से हल करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, 25वां क्वेश्चन है ना, साइकिल की दूरी निकालनी है। तो मेरे प्यारे साथियों, माना साइकिल द्वारा चली दूरी, है ना, साइकिल द्वारा चली दूरी कितनी है, मैंने x मान ली है। ठीक है साथियों, आपको भी इसी तरीके से हल करना है। जिसकी दूरी पूछेगा उसी की दूरी को पहले लिख लेना है। ठीक है साथियों, तो देखिए क्या कह रहा है, साइकिल, है ना, साइकिल द्वारा मैंने माना साइकिल द्वारा चली गई दूरी कितनी है, x, है ना, x को मैं इस तरीके से लिख लूंगा। साइकिल से जाता है तो वो 10 किलोमीटर घंटे की गति से जाता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 10 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से जाता है। तो x दूरी को उसने 10 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तय किया होगा, प्लस अब बची कितनी है, यानी कि टोटल दूरी कितनी चली उसने, यानी कुल टोटल दूरी, यानी टोटल डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर ही तो है। यानी कि 50 किलोमीटर क्या है, पैदल प्लस साइकिल, यानी कि 50 किलोमीटर जो दूरी चली है ना पैदल, है ना, पैदल प्लस साइकिल, है ना, इन दोनों से ही तो चली है 50 किलोमीटर। तो इसने x दूरी चल ली और कितने घंटे की रफ्तार से चली है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब देखिए 50, अब शेष, अब कुल तो कितनी है 50 माइनस x। अब आप कहेंगे माइनस x क्यों कर दिया, मेरे प्यारे साथियों, 50 में से माइनस साइकिल की दूरी को मैं माइनस कर रहा हूँ। ठीक है साथियों, तो माइनस इस वाली दूरी को माइनस करूंगा तभी तो मेरी पैदल की दूरी निकल कर आएगी, क्योंकि कुल दूरी में से साइकिल की दूरी माइनस कर दूंगा तो पैदल की दूरी निकल कर आ जाएगी। तो पैदल की दूरी को क्या किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चल रहा है, वो चल रहा है यानी कि 5 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और इन दोनों को पार करने में वो कितना समय ले रहा है, 9 घंटे, यानी कि वो कह रहा है 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। तो इन दोनों को पार करने में कितना समय ले रहा है, 9, तो बराबर 9 लिख लूंगा। ठीक है साथियों, अब क्या करेंगे, इन दोनों का मैं एलसीएम ले लूंगा। 10 और 5 का एलसीएम कितना होगा, आप कहेंगे 10 ही होगा। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x बचेगा, प्लस 5 से 10 2 बार चला जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 हो जाएगा, माइनस 2
एक्स, है ना। पहले 2 का गुणा 50 में करूंगा तो 100 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह माइनस का आ जाएगा, 2 का गुणा x में करूंगा तो 2x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 9। ठीक है साथियों, अब देखिए ये मेरी x प्लस की है, यहाँ पे 2x माइनस की है तो एक x कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 100 माइनस x बट्टे 10 बराबर 9। ठीक है साथियों, अब देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 का गुणा 9 में हो जाएगा तो क्या बचेगा 100 माइनस x बराबर 10 का गुणा 9 में कर दूंगा तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये मेरी वैल्यू निकल कर आ गई है। अब देखिए x मेरा माइनस का है, इधर ले जाऊंगा प्लस का हो जाएगा, 90 मेरा प्लस का इधर ले आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों 100 माइनस 90 बराबर x, 100 में से 90 चले जाएंगे तो 10 बचेगा और x की वैल्यू निकल कर आ गई, है ना। यही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि साइकिल द्वारा उसने क्या किलोमीटर तय की 10 किलोमीटर। ठीक है, ये मेरी x की वैल्यू निकल कर आ गई। आपके ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है, यानी कि साइकिल द्वारा क्या किलोमीटर चला वो 10 किलोमीटर। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए साथियों आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं, ये टाइप आज खत्म हो चुकी है, नई टाइप अगले वीडियो में कराऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, आप ये सोच रहे होंगे मैंने आपको वीडियो देना बंद कर दिया, नहीं साथियों, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं आपके लिए वीडियो नहीं लेके आ पाया। आज के बाद आपके लिए कंटिन्यूस वीडियो आएगी, कोई भी गैप नहीं होगा। ठीक है साथियों, और मैं RS अग्रवाल को भी पढ़ाना चालू कर रहा हूँ। ठीक है साथियों, मेरे द्वारा अगर पढ़ाया गया आपकी समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन साथियों तक जरूर पहुँचा दें जिनको इसकी आवश्यकता हो। ठीक है साथियों, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।